प्लास्टिक हो गया था। कल आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेटा का बता दिया गया था लास्ट में, और आपने लिखा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो हो रही थी वो हाफ EX स्क्वायर में क्या था बराबर। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन नहीं हुआ था ना, तो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा, फार्मूला का डिस्क्राइब हो गया। देखिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन है बेटा, एक प्लेटफॉर्म है, चार स्प्रिंग सेक्शन से सपोर्टेड है। ये चार स्प्रिंग सेक्शन से कैसे है सपोर्टेड है। ऊपर से कोई बॉल यहाँ पे गिराया जा रहा है, ऊपर से क्या कर रहे हैं, कोई बॉल यहाँ से कोई बॉडी है बेटा, मानो मास इसका यहाँ ये मास बॉडी है, ठीक है। ये हाइट आपको यहाँ से इसकी यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। ये स्प्रिंग जो है सभी के स्प्रिंग कांस्टेंट सेम के, सभी के स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है क्या है K के बराबर है। तो जब यहाँ से आप ड्रॉप करोगे बेटा, ये यहाँ पे आके गिरेगा तो स्प्रिंग हमारे कंप्रेस होंगे, क्या होंगे कंप्रेस होंगे। पूछा जाता है ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन डेवलपमेंट द स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, यानी ऊपर से बॉल गिरेगा तो कितना मैक्सिमम स्प्रिंग क्या होंगे कंप्रेस होंगे। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू टेस्ट हुआ था वो 2 डायमेंशन तक हुआ था, 2 डायमेंशन कंप्लीट था कि नहीं, 1D हुआ था। तो चैप्टर का नाम नोट कर लीजिएगा, 2 डायमेंशन में मतलब सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक, इतना कर लीजिए, फ्रिक्शन और वर्क और एनर्जी अगले वाले में लेंगे। ठीक है, आपको 2D में हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। सर्कुलर मोशन टेस्ट टॉपिक नोट कर लीजिएगा, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जब कंबाइंड जब करेंगे बेटा तो सारा का शुरू से लेके तब कर लेंगे। ठीक है, एक यूनिट खत्म होने के बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक, ये हो गया तो नोट कर लीजिए। बाकी अगले वाले में फ्रिक्शन हो जाएगा, वर्क और एनर्जी हो जाएगा अगले टेस्ट। इसको समरी में यांत्रिकी का मैकेनिक्स का एक यूनिट का एक बात क्या हो गया, पूरा समरी में मैकेनिक्स का टोटल जब हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो एक बार कंबाइंड करके इसमें 3 ही टॉपिक है, 2 ही टॉपिक 3 हो गया। 2D हाँ 2D में प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर दोनों आ जाता है, प्लस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया। अरे बड़े बड़े टॉपिक है, क्वेश्चन करवाइए। चलिए देखिए, बाकी लोग को भी कर बता दीजिएगा। तो ये हो गया बात, ये बॉडी जो है मास का मान बेटा हमने
स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, तो बोला क्या जा रहा है कि यहाँ पे कंप्रेशन कितना डेवलप होगा स्प्रिंग में जब आपकी इससे टकराएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। निकालिए, जैसे यही मान लो सपोज दैट ये टेबल है ना, अगर 4 स्प्रिंग से ये सपोर्टेड होता है, ऊपर से आपको कुदा दिया जाता है इसी पे, तो जब गिरोगे तो दबेगा कि क्या होगा, दबेगा ना, कंप्रेस होगा। तो कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा वो बताना है। ठीक, बारिश तो नहीं थी, तो आई ना पाया होगा। सरकार ने साइंस सब कर दिए हैं। हाँ? पीछे भेजेगा फिर वहाँ दे देगा। चलो आगे वो साइन कर दीजिए। 50 क्या भैया उनका? हाँ, किलोमीटर। कितना कंप्रेशन होगा ये फाइंड करना था। फाइंड कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आपको फाइंड करना है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग सिस्टम। बेटा 0.2 आ रहा है और आया। कितने लोग आ गया आपका? कितना? 0.5 0.2 आप लोगों पीछे और इधर आप लोग का देखिए क्या हो रहा है बेटा, जब इसको यहाँ से आप ड्रॉप करोगे, आगे यहाँ से टकराएगा तो इसको दबाएगा, मतलब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस हाइट पे, ठीक है, वो इसके टकराने के बाद इसमें स्प्रिंग सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जब आपका बॉडी नीचे फॉल करेगा बेटा, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीजमेंट होगा, तो डिक्रीज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू गेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे होगा कंजर्वेशन के वजह से लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है इक्वल टू क्या लिख रहे होगा, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इक्वल टू गेन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, ऑफ स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा क्या हो रहा है,
गेन हो गए थे, इसमें जो लास्ट होगा दोनों बराबर होंगे। इसमें लास्ट बेटा जितना ये पास कर रहा है MGS के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये MGS जो होगा इक्वल टू, बेटा ये सिंगल स्प्रिंग से नहीं सपोर्टेड है आपका क्या प्लेटफॉर्म, कितने से सपोर्टेड है? तो 4 स्प्रिंग है, तो चारों रोकेंगे ना, तो जब चारों रोकेंगे तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 4 टाइप हो जाएगा, मतलब जितना एक उतने क्या 4 टाइप हो जाएगा, मतलब 4 इंटू हाफ क्या के की वैल्यू सबके लिए सेम सेम। ठीक, यहाँ से होगा एम की वैल्यू आपको दिया है 30 जी का मान पे क्या लेना है, इसकी वैल्यू आपको 50 दिया है, और ये 2 जब 4 हो जाएगा 2 इंटू के की वैल्यू दी गई है आपको कितने 2 इंटू 10 पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 जब 4 हो गया, और यहाँ से काट दो 2 5 जा 10 2 5 जा 10। ठीक, बच्चा आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 5 जा 25 5 जा 125 0 अपान 10 पावर 5। ठीक, इसको आप ले सकते हो बेटा, एक 0 हटाओगे तो 10 पावर 4 ऊपर जाएगा 125 इंटू 10 पावर -4 आता है 125। 21 11 होगा 121 होगा तो रूट आ जाता है 11, कितना आता है 11। तो वैल्यू हमारी है 125 यानी 11.0 समथिंग क्या वैल्यू आ जाएगी उसके रूप में। अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना है 11.18 लगा आ जाएगा क्या, इसका रूप ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 11.12 इंटू 10 पावर ये -4 है, रूट देंगे -2, इतना मीटर में आ रहा है बेटा, इसमें मीटर में आ रहा है। अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल टू 11.12 इंटू 10 क्या सेंटीमीटर, ये मीटर से सेंटीमीटर 100 से गुणा करेंगे तो पावर हट जाएगा, तो आएगा 11.12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाए। किसी का आया था तो आप लोगों को सब अलग अलग कैसे आ गया हम का वो नहीं है, एक स्पीड में कूदोगे तो ज़्यादा चलेगा, 4 रहेंगे तो क्या होगा कम चलेगा, सपोर्ट करेगा। समझ गया क्या? अभी अगला कर लेते हैं आप सिस्टम निकालेंगे, इसी टाइप का बनता है, कभी गाड़ी दौड़ा देते हैं, कभी बॉडी गिरा देते हैं, कभी बंदर को दबा देते हैं, जो भी कंडीशन है कॉन्सेप्ट आपका वही होगा। ऐसा ट्राई दी खड़ी हो जा, क्या कह दी बेटा ये जैसे यहाँ MDS था ये रूट है भाई, देखो हमने क्या किया यहाँ 10 to power 5 था, यहाँ 1250 था। ठीक, एक 0 हटाया तो बचा यहाँ पे एक पावर हट जाएगा, हाँ ये वाली वैल्यू कैसे एस्टिमेट किया, जैसे 120 देखो आप एग्जाम में कैलकुलेटर आपके पास होगा नहीं। ठीक, तो एग्जाम में जब ऐसी चीज़ें आती हैं ना तो वहाँ पे जो आंसर होता है वो बहुत क्लोज नहीं दिया जाता है, लगभग दिया जाता है। जैसे अगर ये 11 होता यानी 121 होता तो रूट 11 हो जाता, इसके रूट लेते तो 11 आता। ठीक, तो अगर 12 होता तो कितना 144 आ जाता, इसका मतलब हमारे पहले 121 के वेरी क्लोज है, तो यानी कि 11 से थोड़ा सा वैल्यू क्या मिलेगा ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन जब बनाया जाएगा, जब एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन में जाते तो ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं देते हैं, जैसे एक दिन 11.1 दिया या 11.2 दिया, ठीक है, या 11 पॉइंट आपको फिर क्या 12 दे दिया, 11 से 0 दे दिया, तो एक जनरल आपने क्या 125 का लगभग 11 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, 4 है पावर 4 है तो रूट लेंगे पावर 2 आ जाएगा, तो हमने कहा 11.12 हो गया इसकी वैल्यू और ये 4 का रूट हो गया क्या पावर 2 हो गया। मतलब जब आपको कहीं ऐसा रूट से रिलेटेड चीज़ आए ना उसमें जब ऑप्शनल क्वेश्चन आता है तो हम बहुत कभी कभी ऐसा नहीं कह सकते कि 100% देते ही, लेकिन कभी कभी बहुत क्लोज वैल्यू से यहाँ का आया 1.12, आप कहीं अगर आपको दे दिया तो 1.14, तब आपको बिना कैलकुलेट किया नहीं कर सकते। ठीक, उस ऐसे कंडीशन में फिर आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना होगा, लेकिन ऐसा बहुत क्लोज आंसर दिया नहीं जाता। ठीक, जब वहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर होता है और आगे इतना टाइम होता है कि आप बैठ के अंडर रूट निकालिए, वो खाली जानना चाहता है आपको कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं, और ऐसा डाटा भी देते हैं जो रूट बड़े आसानी से निकल जाता है, लेकिन कभी कभी टेढ़ा रहता जो नहीं निकलता दवाई निकल जाता है। हो गया भैया?
अगला कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए लिखिएगा, a car of mass 500 kg, a car of mass 500 kg, car of mass 500 kg, car of mass 500 kg is moving, car of mass 500 kg is moving towards, car of mass 500 kg is moving towards a platform supported by two heavy springs, supported by two heavy springs, as shown in figure, as shown in figure, again as shown in figure, again figure, if speed of the car, if the speed of the car is 72 किलोमीटर पर आवर, मास तो पहले दे दिया है ना, स्पीड ऑफ द कार 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, कितने किलोमीटर पर आवर से जा रहा है? 72 किलोमीटर पर आवर। Then determine maximum compression develop in the spring system, develop in the spring system। तो ये इससे टकराएगा बेटा, पूरा बना देते हैं, इससे टकराएगा तो ये स्प्रिंग लगेगी, ठीक। यहाँ पे इसकी कांस्टेंट की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर, ठीक। इसकी कांस्टेंट है 2 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर, कांस्टेंट की वैल्यू 2 × 10⁻10 क्या है? 10 न्यूटन पर मीटर। या तो उसके बजाय 5 ले लो, 5 ले लीजिए, 5 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर इतनी कांस्टेंट है। गाड़ी जो है वो 500 किलोग्राम की है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके इससे टकरा रहा है। जब टकराएगा बेटा, इसमें कंप्रेशन हमें दबेगा, स्पीड यानी कि जो प्लेटफॉर्म है क्या करेगा? दबेगा। तो जैसे मैक्सिमम कंप्रेशन कितना डेवलप होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन में कितना डेवलप होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
लिखाया आपका कितना 0.14 और लोग का बेटा बाकी लोगों को कितना आ गया जी 4.5 और जल्दी करिए जल्दी करिए बेटा 6 कितने लोग आया 6 into 10 power minus 4 मीटर में सेंटीमीटर में 0. और किसी का और लोग का कुछ आया बेटा नहीं आया लगाओ भाई ट्राई करो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व किया था उसके बाद क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी आता है क्या का क्लास इन काइनेटिक एनर्जी आता है कार इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आता है इसमें सिस्टम बस इतने करना है यार एक अच्छी बात हो जाएगा बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार equal to gain in क्या potential energy of spring system gain in potential energy of spring system ये कंडीशन हमारा होता है तो लास्ट से काइनेटिक एनर्जी जो आपका फाइनली जाके रुक जाएगा तब तक कर लेगा ये स्प्रिंग जब तक ये रुक नहीं जाएगा लास्ट काइनेटिक एनर्जी उसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा बेटा ठीक और गेन जो होगा उसके पहले इनिशियल फॉर्म क्या है उसके पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मारेंगे बैलेंस करके क्या है जो लेंथ पे है ये हो जाएगा हाफ के ये सिस्टम वाला कंप्रेशन में कितना हो रहा है x हो रहा है दोनों साइड से भी हाफ हाफ चला गया मास विल बी 500 kg वेलोसिटी कितना दिया था 72 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में बदलोगे तो 5 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड मतलब 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड ये हो गया 20 स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू आपको दिया गया है कितना 5 × 10 दो स्प्रिंग है ना तो 2 × 5 × 10 पावर कितना 10 एक दिया स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड किया x की वैल्यू फाइंड करेंगे ये हो गया 500 into 4 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 इक्वल टू 2 into 510 into 10 to power 10 into x स्क्वायर यहाँ से 10 से जाएंगे 0 और 1 ये इधर आ जाएगा बेटा तो x स्क्वायर की वैल्यू
वहाँ पर तू कहाँ से लाया? हाँ तू कहाँ से? ये तो दो स्प्रिंग नहीं है समझ ये वाला सेफ्टी करोगे इसको ऊपर से 4 कट जाएगा तो ऊपर बचा आपका 2 × 10⁻⁻⁶ और 2 का रूट होता है x = 2 × 10⁻⁻⁶ यानी इसका होता है 1.41 नहीं ये कितना मीटर में आ रहा है बेटा सेंटीमीटर में लेंगे तो 8.14 सेंटीमीटर आ जाएगा आप करके लिख सकते हो 0.141 सेंटीमीटर कितने लोग आया था आप लोग का क्यों नहीं चल रहा है बेटा हम लगाए थे क्या किया था क्या लगाया था चलना है आप आज नहीं दूसरेगा कभी गलतियाँ नहीं होते हैं भी कब से आ गई ना डॉक्टर मानो तो बता जाऊँ का जो है दवा देता है कौन सा लीजिए 5 से 5 क्या कह रहे हैं अब तो हो जाएगा कि प्रॉब्लम है बेटा अभी कर लेंगे कि अभी भी दिक्कत है पैसे करोगे अपना तब वो पैसे करोगे है एक पैसे अरे तो एक पास है तो कितना कुछ बताया यार लगा लो अब कितने लोग लगा लेंगे आप लोग अगर किया किसी का फिलहाल वो भी रूल है ठीक है अगर किसी बॉडी को हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं ठीक है कंजर्वेशन ऑफ जब एनर्जी की बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी तो उस केस में जो ऊपर से नीचे कोई बॉडी पार करती है तो एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में जितना काम होता है दूसरी बॉडी को दूसरे की पोजिशन में काइनेटिक एनर्जी उतना क्या होगा ये काइनेटिक अगर गेन हो रहा है पोटेंशियल में लॉस पोटेंशियल में गेन होगा तो काइनेटिक में लॉस तो वो दोनों हमेशा क्या रहता है आपका कंजर्व होता है किसी फार्मिंग बॉडी की अगर हम एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए तो उसमें जाता है आसान से है फिलहाल देखिए बॉडी किसी हाइट पे आपको लगता है अब जब हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो याद रखिएगा वहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है और जैसे जैसे ऊपर जाएगी बॉडी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम ठीक अब जैसे हम लोग ये मान लिया कैसे हम इसको फेंका बेटा जैसे हमने फेंका तो इसको हमने कौन सी एनर्जी दिया काइनेटिक ठीक ये उसकी वजह से ऊपर गया तो हाईएस्ट पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंच जा रहा तब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी और पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा उसके इसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी 0 काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0 पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमम और बीच की जर्नी में कहीं भी लेंगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का एग्जिस्टेंस होता है जैसे मान लो अपने यहाँ से ड्रॉपिंग की बात करें तो ड्रॉपिंग की बात करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनकी सब जो होगा दोनों का ऑल ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगा कांस्टेंट जैसे हाइट मान लो अपने ये हाइट को यहाँ से यहाँ तक क्या है कैपिटल एच है क्योंकि इस समय वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी 0 है तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी mg इंटू कैपिटल एच से क्या हो जाएगा बराबर होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है जी अभी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है आपकी इसकी वैल्यू आपकी 0 है तो वेलोसिटी 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया पोटेंशियल एनर्जी mgs के बराबर हो गया
लेंगे तो ये बची हुई हाइट कितनी बचेगी, ये माइनस स्मॉल एच बचेगी, ठीक। और अगर स्मॉल एच यहाँ से लोगे तो ये वाली बची हुई जो ड्रॉप आपने किया वो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगी। तो क्वेश्चन यूज करते समय आप उसका ध्यान रखिए कहाँ से हाइट आपको दी गई, ठीक है। नहीं तो चाहे जो भी रहे उल्टा मार दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से मेरा ग्राफ करेगा, मान लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की ई डैश है और काइनेटिक एनर्जी की ई डैश है। पूरी की वैल्यू आपकी बात फिर भी टोटल एनर्जी एच के बराबर ही रहेगा, ठीक है, दोनों का सम बराबर ही रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे है, पोटेंशियल एनर्जी मान लो हाइट आपकी जो बचेगी यहाँ से हाइट दी आएगा एम जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे हाफ एम जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए बेटा नीचे लिख देते हैं प्लस हाफ एम जी स्क्वायर। यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज करके इस पोजीशन का वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। तो बॉडी नीचे आएगी, लोवेस्ट पॉइंट पे आपका ब्लॉक पहुंच गया और एक पॉइंट हमारा ये था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट क्या है सी। जब सी पॉइंट पहुंच गया तो टेंशन कर दीजिए कि ई डबल डैश और ये ई डबल डैश। अब की बार क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, अब हाइट यहाँ से हम जीरो ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम पी डैश स्क्वायर। और ये हाफ एम पी डैश की जो वैल्यू होगी वही एम जी इंटू कैपिटल एच के बराबर होगा और यहाँ पे टोटल वैल्यू किसके बराबर होगा, मतलब तीनों पॉइंट पे या कहीं इनफाइनाइट पॉइंट ले लिए, हर पॉइंट पे सभी का सम जो होगा वो क्या हाईएस्ट पॉइंट में जो एनर्जी है उसके बराबर रहेगा। या कह लो लोवेस्ट पॉइंट पर काइनेटिक किया होगा, जैसे मान लो हमने यहाँ से गिराया, फॉलिंग बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, अगर आपका थ्रोइंग बॉडी की स्टडी करोगे तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही सभी पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी या फिर फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन। तो पॉइंट बना लो, इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। देखिए एनर्जी ऑफ ए फॉलिंग बॉडी, एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, नहीं ऐसे पॉइंट बना लीजिए, एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। ठीक है, देखिएगा इफ ए बॉडी ऑफ मासियम बोला लिखो, इफ ए बॉडी ऑफ मासियम इनिशियली, इफ ए बॉडी ऑफ मासियम इनिशियली प्रेजेंट एट हाइट कैपिटल एच, body of mass m initially present at height, initially present at height कितने पे, कैपिटल एच, कैपिटल एच, and it is free to fall, and it is free to fall, then during motion of body, then during falling of particle, then during falling of body, then during falling of body, total energy will be always conserved. Total energy will be always conserved. टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कंजर्व। टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहता है बेटा, कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कंजर्व। उस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी बॉडी के है वो ऑलवेज क्या रहेगा, कंजर्व है। टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कंजर्व। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट टोटल एनर्जी ई की जो वैल्यू होगी वो एम जी कैपिटल जैसे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा और यही वैल्यू हमारी एम जी एच के बराबर हो जाएगी। एट हाईएस्ट पॉइंट ए, दूसरा एट मिडिल पॉइंट
कैपिटल एच माइनस एच मान लें पोटेंशियल एनर्जी बचा और हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक, तीसरा हो जाएगा एट लोवेस्ट पॉइंट सी। ठीक, ये हम जो लोवेस्ट पॉइंट लेते हैं बेटा जस्ट बिफोर टचिंग दिया जाता है। टच करेंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ये जस्ट बिफोर टचिंग हम लोग एज्यूम करते हैं, जस्ट जब यहाँ पे सरफेस को टच करने वाला होगा। ठीक, तो उसके इसमें लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा बेटा ई की वैल्यू यहाँ से पता रखेंगे पी की डबल डैश प्लस के ई डबल डैश। लेकिन पी की डबल डैश की वैल्यू जो होगी क्योंकि हाइट जीरो हो गया तो जीरो हो गया और ये मान लो हाफ एम वी डबल एम वी डैश स्क्वायर कर देते हैं और यही वैल्यू एम वी टू कैपिटल एच के यहाँ पे बेटा एम वी तो क्या आएगा कैपिटल एच के बराबर होता है। ठीक है, दिखा दीजिएगा, जल्दी कर दीजिए। कहाँ बेटा? हाँ, जब ग्राउंड पे पहुँच जाएगा उससे जो लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं तो हाइट जीरो हो गई। जब हाइट जीरो होगा तो एम जी एच होता है ना, तो टोटल का टोटल किसमें बदल जाएगा? काइनेटिक में। जैसे हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल के फॉर्म में था वैसे लोअर पॉइंट पे टोटल काइनेटिक के फॉर्म में हो जाएगा। सर पूरे एनर्जी कंजर होगा, पूरे एनर्जी कंजर होगा। हमारा लास्ट हम लोग जीरो मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। यहाँ लास्ट ऑफ एनर्जी हम लोग क्या मान लेते हैं? जीरो है, कोई लास्ट नहीं हो रहा है। क्या पैटर्न ऐसा हो सकता है क्या? ऑलवेज एनर्जी विल बी लॉस्ट, एनर्जी कोई प्रोसेस होगा एनर्जी लास्ट होती है, बट जब हम लोग क्या स्टडीज टाइप से करते हैं तो वहाँ पे हम लास्ट को इग्नोर कर दिया जाता है। नहीं सर, हम अगर रिस्पेक्ट टू इनवर्स नहीं करते। हाँ, रिस्पेक्ट टू इनवर्स। हाँ, इनवर्स के रिस्पेक्ट में टोटल एनर्जी ऑलवेज इनवर्स क्या होती है? कंजर मानी जाती है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एयर फ्रिक्शन काम करेगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी? लास्ट होती है। ठीक, लेकिन ओवरऑल जब यूनिवर्स की हम बात करते हैं तो एनर्जी कंजर्व माना जाता है, क्योंकि लास्ट किसी न किसी फॉर्म में ही होगी। तो आप फॉर्म ऑफ एनर्जी यूनिवर्स की क्या रहेगी? हमेशा कंजर्व रहेगी। ऐसे से हमारी लाइफ में भी होगा, ऐसे हमारी मेहनत में भी होगा। क्या हो गया? ऐसे हमारी मेहनत में भी एनर्जी कंजर। हाँ हाँ, एनर्जी कंजर्व किस फॉर्म में आप एनर्जी कंजर्व करते हो यहाँ पे डिपेंड करता है। नाचने गाने में करते हो, पढ़ने में करते हो, घूमने में करते हो। ठीक, जिसमें कंजर्व कर लेंगे वो वाला बढ़ जाएगा, बाकी वाला क्या होगा? घट जाएगा। बारिश देख सकते। ठीक, हाँ हो गया बेटा। अब रोज़ पार्टी अटेंड करोगे तो स्टडी वाला क्या करेगा? घट जाएगा। हो गया वो एक क्वेश्चन कर लीजिए। नकल वाला मेरे टेस्ट में फोर्स लगेगा, बढ़ जाएगा। बट आपके एग्जाम में कल हुआ था क्या? नहीं तो फिर ऐसा हम क्या रखते हैं? हाँ? चलिए, किसी सेंटर में तो नहीं हुआ था? हुआ था क्या? वैसे आप पूछ रहे थे। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नीचे वाला है, हाँ। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा ना, हाँ। वो कैसे होगा? जैसे मान लो हमने इसको गिराया ना, यहाँ से हमने गिराया, ठीक, अभी तो इसका हुआ है, हम पकड़ के रखे हैं, तो अभी इसके पास काइनेटिक जीरो है, क्योंकि हाँ अभी रहेगा तभी काइनेटिक होगा। पहले इसको आप ऊपर हमने फेंका नहीं, हम ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं इसको। इसे उल्टा कर सकते हो, आप यहाँ से फेंको तो फेंकेंगे तो काइनेटिक होगा,
ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल बदलेगा, बदलते बदलते यहाँ पोटेंशियल पुल हो जाएगा और करंट फील हो जाएगा। तो चाहे नीचे आओ चाहे ऊपर जाओ, दोनों में एक इंटर कन्वर्जन होगा। यहाँ पे इनिशियल हमारा ऊपर देखेंगे तो काइनेटिक होगा, नीचे ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल होगा। पसंद करते लास्ट टाइम तक वो ज्ञात करते हैं सर, एकदम टच अवे तो घर लेकिन एकदम जस्ट बिफोर टचिंग होता है, जस्ट लास्ट टाइम। जस्ट बिफोर टचिंग। क्वेश्चन बोल रहे थे, यस सर। देख लीजिए, देखिए ए बॉल ऑफ मास 5 kg, a ball of mass 5 kg thrown vertically, a ball of mass 5 kg thrown vertically upward, vertically upward with velocity 20 meter per second, 20 meter per second लिखिए। then find kinetic and potential energy of the body, at height, kinetic and potential energy of the body at height 10 meter, at height 10 meter from the ground, at height 10 meter from the ground, at height 10 meter from the ground. टोटल का सम केला काइनेटिक पोटेंशियल का सम या अलग सम तो हमेशा वही रहेगा यार, तो अलग अलग बताएं कि दोनों तो अलग अलग करोगे तो अलग अलग होगा, वैसे सम तो हमेशा वही रहेगा, कहीं भी ले लेंगे। वही हो गया क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल कितना कितना आ रहा है, आया कितना 490 कितना 510 490 510 और कितनी का बेटा 500 टोटल 5,000 टोटल अलग अलग का 500 10 मीटर का 1,500 कौन वाला एनर्जी काइनेटिक के 1,000 पोटेंशियल 500। चलिए डिफरेंट आंसर आपको चेक ही करना पड़ेगा। आप लोग कितना आया था बेटा, हाँ जी कितना है
चलिए तो देखते हैं बेटा। देखो हम लोग को पहले टोटल एनर्जी जो था वो काइनेटिक के फॉर्म में था और वो वैल्यू हमारी थी यही, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक था, वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर था, जिससे हम लोगों ने फेंका था। मास कितने किलोग्राम का दिया था? बॉडी का मास कितना है और वेलोसिटी हाफ इंटू 5 इंटू ये हो गया बेटा 400, दैट इज 200, दैट इज 1। बेटा कुल जो एनर्जी आ रही है वो 1000 जूल आ रही है। तो जब कुल 1000 ही जूल दिया गया तो उससे ज़्यादा तो दोनों हो नहीं जाएगा। तो हमेशा सम जो है 1000 के बराबर आना चाहिए। दोनों का सम किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो 1000 के बराबर, क्योंकि जो हम लोग इनिशियली दिया है वो कितना है आपका 1000 है। ठीक, अब देखो आपको कितने पे निकालना था? 10 मीटर। अब आप निकालोगे 10 मीटर की हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ठीक है, क्योंकि आप दो समझ लो क्वेश्चन एग्जाम में हम टाइम कैसे सेव करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे आपको हाइट सीधा 10 मीटर दे दिया ना, 10 मीटर पे सीधा पोटेंशियल एनर्जी एमजीएस करके निकाल सकते हो। और चूंकि टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है तो टोटल एनर्जी में से 10 मीटर की हाइट में जितना पोटेंशियल एनर्जी है उसको घटा दो, बाकी जो बचेगा वो काम क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका है कि भैया आप पहले 10 मीटर हाइट पे वेलोसिटी निकालो और वेलोसिटी निकाल के फिर 10 मीटर हाइट पे काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो 3 स्टेप करेंगे आपको टाइम जाने जाएगा। तो हम सीधे निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट हाइट कितने पे? 10 मीटर फ्रॉम ग्राउंड या जो भी कर लो जहाँ से हमने उसको फेंका या सरफेस या ग्राउंड जो भी आप लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू साइड में मिलेगी बेटा वो mgs के बराबर होगा। m का मान 5 था जी, 10 ले लो बेटा, s की वैल्यू 10 है तो ये हो गया 500 जूल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी 500, टोटल एनर्जी हमारा कितना आया था 1000। ठीक है, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट हाइट 10 मीटर, एट हाइट 10 मीटर। तो होता है टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो टोटल एनर्जी हमने पहले निकाला था, कितना था 1000। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी आपको है और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा कितना आ गया बेटा? अरे 1000 में से 500 हटा दो 500 जोड़। लेकिन अगर जी का मान आपने 9.8 रखा होगा, जिन लोगों ने 9.8 रखा होगा तब बेटा इनकी वैल्यू ये 490 आई होगी। और जब ये 490 आएगी तो इसको 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 510 आ जाएगा। ठीक, तो जिन्होंने 490 और 510 निकाला है उनका भी सही है। ठीक, लेकिन जनरल वे में कैलकुलेशन करते समय हम लोग जी का मान क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। तो 10 ले लिया तो 50-50 दोनों हो गया। मतलब इसका मतलब कि जो हाइट वो अटेन कर रहा था मैक्सिमम हाइट के आधे तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हाफ हाइट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का जो सम होगा वो तो हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये आपस में भी अगर हाइट हाफ हाइट पे हैं तो आपस में भी इनकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा क्या होगा। अगला पॉइंट है, तो क्वेश्चन में ही रह गया बहुत। एक आता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी चल रही है किसी कांस्टेंट स्पीड से, आपने इंजन को ऑफ कर दिया। इंजन को क्या कर दिया आपने? ऑफ कर दिया। बेटा जब इंजन को आप ऑफ कर देंगे तो उस केस में गाड़ी क्या चलती रहती है? क्या लाइफ टाइम चलती रहती है? अरे कुछ दूर जाके रुक जाती है, नहीं रुकता तो एक बार स्टार्ट करके उसके बाद बंद करके चलाते रहते हैं दिन भर। है क्या प्रॉब्लम है? पेट्रोल चाहे जितना महंगा होता है। हाँ, और इसके लिए रोड आपको कोई स्पेशल बनाना पड़ेगा। ठीक, फ्रिक्शनलेस वाला। चलिए देखिए, तो उस केस में बेटा जब अगर फ्रिक्शन है तो हमेशा कुछ ना कुछ गाड़ी फोर्स लगेगा और गाड़ी आपकी जाके आगे रुक जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब गाड़ी को ऑफ करने के बाद इंजन
कितना दूर जाके वो रुकेगा, और स्टॉपिंग टाइम, ठीक है। तो एक स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जाता है कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा, और दूसरा स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, यानी उस बीच में उसको टाइम इंटरवल कितना रहेगा। ये 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। अब सर आ गए हैं, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम पर पढ़ के आना। हाँ जी, अटेंडेंस आप लोगों का नहीं हुआ है? पेज कहाँ गया बेटा अटेंडेंस वाला? उधर दे दो, अब कल फोटो